2 दर्जन के करीब गालिबन ये मुकदमात की तादाद पहुंच गई है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा मुकदमात आजम सवाती के ऊपर दर्ज किए गए हैं। कानून ये कहता है कि एक जुर्म का एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बाकायदा फैसला सुना रखा है सुगरा बीबी केस के अंदर कि एक जुर्म का एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती, एक ही FIR होगी। एक तो उस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरा, FIR के अंदर जो दफात इस्तेमाल की जा रही हैं वो दफात इस्तेमाल नहीं की जा सकती जब तक कि स्टेट खुद मुद्दई ना बने। यानी आम आदमी कोई उठ के उन दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पे और बाकी लोगों पे यही मुकदमात थे, इन्हीं में जमानतें करवा के हम छूट के बाहर आए हैं, इसलिए मुझे इन मुकदमात का पता है। तो आजम सवाती के ऊपर लगातार मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती है, क्योंकि अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ की जगह दूसरे आर्मी चीफ आ रहे हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट पूरी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। तो क्या वाकई में ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, या इस वक्त ये जो हरकत हो रही है ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई आने वाली एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अनअनाउंस्ड एक जंग शुरू हो जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा गौर कीजिएगा कि इतने सारे मुकदमात क्यों दर्ज करवाए जाएंगे, इनका फायदा क्या है? क्या वाकई में इस वक्त ये मुकदमात एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवा रही है? क्योंकि पैटर्न तो वही है जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट दर्ज करवाती है। एस्टेब्लिशमेंट ये मुकदमात तो कई दहाइयों से दर्ज करवा रही है। बहुत सारे और लोगों पर पहले भी ऐसे मुकदमात हुए, किसी पे 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। इस दफा तो जरा 2-2 दर्जन तक मुकदमात हो रहे हैं, जरा ज्यादा हो रहे हैं, 1.5 दर्जन 2 दर्जन मुकदमात। पहले जरा थोड़े इससे कम हुआ करते थे, लेकिन यह सिलसिला उनका बहुत पुराना है। इस मरतबा एक चीज नई ये हुई है कि PDM की 16 जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को इन मुकदमात के लिए अपना सियासी कंधा जिस बेशर्मी के साथ प्रोवाइड किया है, जिस ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपना सियासी कंधा दिया है, PDM की 16 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, फजलुर रहमान ने, ANP ने, MKM ने और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह अपना कंधा फराम किया एस्टेब्लिशमेंट को, अपना सियासी कंधा ये FIRs दर्ज करवाने के लिए, ऐसी बेशर्मी और डिटाई हमने पाकिस्तान में इससे पहले किसी और हुकूमत को या सियासी जमातों को करते हुए कम से कम मैंने अपने सहाफती करियर में और उससे पहले भी मैंने ये चीजें इस तरह से होती हुई इस बेशर्मी के साथ नहीं देखी। लेकिन फिलहाल हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये मुकदमात वाकई क्या दर्ज करवाए जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत आजम सवाती को गिरफ्तार करने के बाद जिन 2 सूबों में उनकी हुकूमत है उन 2 सूबों में लगातार FIRs करवा रही है ताकि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नई एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी उनका मामला बिगड़ जाए। यहां फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं क्योंकि वो इससे रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि इदारे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत का बोझ उठाने की गलती को जल्द अज जल्द दुरुस्त करें। यानी उनका बोझ उतारें अपने ऊपर से, छोड़ें, खुला छोड़ें मैदान को। जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत तबई उम्र पूरी कर चुकी है। इनके सियासी लाशे का बोझ आपकी कमर को दोहरा कर रहा है। यह गलती पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। अवाम के विलन ना बने और अवाम के साथ खड़े हों, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। तो मामला यह है कि यह फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है कि उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मजीद खड़े होना है या ये बोझ अपने कंधों से उतारना है। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत का बोझ अपने कंधों से उतारा और अपना दस्ते शफकत इस इंपोर्टेड हुकूमत के सर के ऊपर से उठाया तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, क्योंकि इनको एल्फी लगी हुई है एस्टेब्लिशमेंट की। ये एल्फी के साथ जुड़े हुए हैं। जिस वक्त ये एल्फी निकल गई, नई एस्टेब्लिशमेंट ने आके ये एल्फी निकाल दी, तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे और फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे। यही बात परवेज इलाही ने भी की है कि हमारी हुकूमत के बारे में बात करते हैं और मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इमरान खान को धोखा दूंगा। अव्वल तो शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत गिरने वाली है और उनके अपने इत्तेहाद के अंदर बड़े खतरात मौजूद हैं, ये परवेज इलाही ने कहा है। अब जिस दिन से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, 2 चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा। एक तो पहली कोशिश जो सबसे बड़ी हो, अब तो अपने मफाद के लिए तो सारे काम कर रहे हैं, ये तो आप ज़हन में रखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन के फवायद उठाने की सबने कोशिश की है। किसी ने माल बना लिया,
किसी ने केस खत्म करवा लिए, किसी ने NRO 2 मुकम्मल करवा लिया, किसी ने अपनी मर्जी के कवानीन बनवा लिए, किसी ने पाकिस्तान से बाहर निकलना था पाकिस्तान से बाहर निकल गया। तो हर एक ने अपना अपना मफाद हासिल कर लिया। किसी ने अपनी कोई यानी ट्रांसफर पोस्टिंग तैनाती, सबने अपने अपने काम कर लिए। लेकिन जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये पहले दिन से कर रहे हैं वो है इंतखाबात से फरार। कि इनको पहले दिन आइडिया हो गया था, एस्टेब्लिशमेंट को भी और PDM की तमाम जमातों को भी, कि जो हमने किया है उसके बाद लोगों का गुस्सा बड़ा जायज़ है। पहले इन्होंने सोचा कि हम सारे मिलेंगे, इतने तजर्बाकार लोग हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर देंगे, गुर्बत को और महंगाई को कम कर देंगे, इससे लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन नकम्मे थे, नाअहल थे, ये कर नहीं पाए, इनसे हुआ नहीं। शहबाज शरीफ साहब का जो भरम एक बना हुआ था वो भी खत्म हो गया कि बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं था, वो भरम भी खत्म हो गया, सबकी गलतफहमी दूर हो गई। तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत की है 75 रुकनी काबीना के साथ, जिसमें आधी काबीना के बाद महकमे ही नहीं है। ये हालात पैदा किए शहबाज शरीफ ने। तो पाकिस्तान को संभाल नहीं पाए। उसके बाद इनको समझ आ गई कि अगर इलेक्शन में गए तो बर्बाद हो जाएंगे। तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ करके, जैसे भी करके इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब कहते हैं कि परवेज इलाही को कहेंगे कि एतमाद का वोट लो। इधर पंजाब में अब वो सूरत हाल नहीं है, एतमाद का वोट वो ले लेंगे। आप मैक्सिमम 4 बंदे तोड़ लेंगे, 186 उनके फिर भी पूरे हो जाएंगे, और वो एतमाद का वोट लेकर अगर आप कहेंगे तो वो ले लेंगे। अदरवाइज वो असेंबलियां तो तहलील करने जा रहे हैं। और इसका फैसला मैं आपको बता देता हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुमे वाले दिन से पहले यह फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब दोनों सूबों की असेंबलियां तहलील कर रहे हैं या वफाकी हुकूमत या PDM की हुकूमत उनके साथ किसी नेगोशिएशन के अंदर जा रही है, जहां मिलकर इस मामले को तय कर लिया जाए। जुमे तक यह फैसला हो जाएगा।